आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी। धन्यवाद पिछाड़ी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन वैसे भी ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुए थे। और दूसरा ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि हमारे जो जातिगत देश में जो जातिगत आरक्षण की प्रथा चल रही है, हमारी यहाँ की सरकारों ने, पार्टियों ने बना रखी है, उसके लिए हमारे बीच में हमारे जखेड़ी जी हैं, वो भी एक ऐतिहासिक दिन पे वो हमारे महात्मा गांधी जी का स्वरूप हैं और उसी तरह अनशन भी करते हैं। हमारे समाज के लिए वो सरकार को जगाने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। और इस मौके पर जो हमारे भाई बंधु बहनें मातृशक्ति बैठी है, वो सभी परेशान हैं देश की नीतियों से। जातिगत आरक्षण जो चल रहा है उसके कारण जो आज सभी भाई बहन यहाँ पहुँचे हैं, उनका तालियों से स्वागत किया जाना चाहिए। ये बड़े देशभक्त हैं जो आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। इन सभी साथियों का तालियों से स्वागत आप करें। भारत माता की आरक्षण विरोधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरक्षण विरोधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, जैसे सभी को पता है कि हमारे संविधान के निर्माता बनाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने बड़ी सोच समझ के संविधान बनाया और उस संविधान में एक व्यवस्था की कि जो देश में गरीब लोग हैं उनके लिए 10 साल के लिए उन्होंने रिजर्वेशन की सिस्टम इस संविधान में दिया, ताकि 10 साल में वो हमारा गरीब वर्ग है, जो गरीब है वो ऊपर उठ सके। तो 10 सालों के लिए बनाया था और उस समय उस संविधान में कहीं भी नहीं लिखा कि ये एक किसी जाति के लिए होगा, वो गरीब के लिए है, किसी भी जाति का हो। लेकिन हमारी देश की उसके बाद सरकारों ने जाति के आधार पे इस जो प्रथा है इसको शुरू करके अभी तक लगा रखा है, जबकि संविधान में 10 वर्ष के लिए ये लिखा हुआ था संविधान में। वैसे तो अगर देखा जाए तो अगर मेरे जैसे बंदे को 24 घंटे के लिए इलेक्शन कमीशन लगा दें तो मैं सबसे पहले संविधान की पालना ना करने के कारण सभी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन पहले रद्द करनी चाहिए। जो संविधान की पार्टियां रजिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन देख रहा है, संविधान की पालना नहीं कर रहे और गलत दिशा की ओर हमारे देश को ले जा रहे हैं। कभी भी आपके सामने होगा, सुना होगा, आपने देखा होगा कि कभी भी पार्लियामेंट में इस पे डिबेट नहीं हुआ। कभी भी पार्लियामेंट में ये नहीं बताया गया कि 10 साल के बाद अगर आरक्षण को बढ़ाना है तो कितने गरीबों को हमने ऊपर उठाया है, अमीर बनाया है, तो उसका कभी भी डाटा पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। तो ऐसा अंधा राज चल रहा है आज़ादी के बाद से, जब से ये प्रथा चली है जो आरक्षण वाली। तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर ने भी नहीं सोचा था कि हमारे जाने के बाद यहाँ के जो सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो ऐसी सोच से चलेंगी, जो अमीर है उसको गरीब बना देंगी, जो गरीब है जिसको जरूरत है उसको हेल्प नहीं, उनको सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन जाति के आधार पर जो ले रहे हैं, सहायता लेके ऊपर अपने अमीरी में चले गए हैं, उनको वो ऐसे भी चलता जा रहा है। हमारी सरकारें आंखें बंद करके, कान बंद करके काम कर रही है। और इसका हमें सरकार की जो हम किसी बीजेपी की इस पार्टी की नहीं, हम कांग्रेस की बात, सभी सरकारें जो अभी तक आई हैं, चाहे मिली जुली आई हैं, वो सभी ने गंद डाला है देश में। इसके लिए हमें सभी को
जो देशभक्त आज यहाँ पहुंचे हैं सभी को सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और तीसरा, आज जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये देशभक्त हैं। हमारा कोई ये नहीं कि हम आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे शरारती होते हैं कि हमारे खिलाफ आवाज गलत उठाते हैं कि ये तो आरक्षण के विरोधी हैं। हम आरक्षण विरोधी नहीं हैं। हम ये, अगर हमारा सीआईडी का कोई दोस्त यहाँ पे हो, हम ये कहना चाहते हैं कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। इस सिस्टम को ठीक तरह से चलाया जाए, जातिगत ना होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। आरक्षण जिसको जरूरत है, क्या जाति के हिसाब से ही गरीब हैं? ये बिल्कुल सरकार के सोचना गलत है। क्या उच्च जाति वाले ही अमीर हैं, नीची दूसरी जातियों वाले गरीब नहीं हो सकते, और ऊंची जाति वाले के गरीब नहीं हो सकते? ये थोड़ा है सरकारों के सोचने का ढंग का फर्क है। और अगला पॉइंट है, हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम उस पार्टी, हम आंखें बंद करके दिमाग को एक घर में रख के वोट डालने जाते हैं। हम उस पार्टी को सपोर्ट करें जो पार्टी, जिस पार्टी का जनरल का नेता, जो पार्टी का नेता पार्लियामेंट में जनरल के हैं। देखो, लानत है उन पे, वो जनरल के होकर पार्लियामेंट में कभी एक शब्द नहीं बोला कि जनरल के साथ धोखा हो रहा है, इनके साथ धक्का हो रहा है। कभी नहीं आज तक जनरल का पार्लियामेंट का मेंबर कभी पार्लियामेंट में नहीं बोला। और हम जठेड़ी जी हमारे लगे हुए हैं, हम इसके बारे में विचार करेंगे। जब तक हमारे जनरल के और अच्छे लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, उसमें पार्लियामेंट में भेजने के लिए हमें सारे पूरे इंडिया में हम एक मंच बनाएंगे, सभी साथियों को साथ लेकर हम चलेंगे। और जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचते, तब तक हम इस बीमारी का देश से अंत नहीं कर सकते। और आज तक जो राजनीतिक पार्टियों ने किया है, वो क्या किया है? इस व्यवस्था से लोगों को बांटने का काम किया है। जातिगत आरक्षण को शुरू करके लोगों को बांटने का काम किया है। मैं नाम भी लेना नहीं चाहता था, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री बने थे। हमें याद है वो सीन, वीपी सिंह बने थे, गलती से वो प्रधानमंत्री बन गए। और उनके टाइम में उन्होंने जातियां इतनी बना दी, इतनी जातियों में बांट दिए लोग, और इतनी लोग बच्चों ने हमारे नौकरियों में परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए। उन्होंने चौक पे खड़ के आग लगानी शुरू कर दी, और लोगों को इतनी नफरत हो गई कि वीपी सिंह कहीं पे भी अगर टीवी पे बोलने आ गए, लोगों ने गुस्से में अपने टीवी तोड़ दिए कि हमें इस गंदे प्रधानमंत्री की शक्ल नहीं देखना चाहते। इसलिए जो हमारी राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने राजनीति की है लोगों के लिए, लोगों को बांटने के लिए। और एक मैं आपके सामने एक एकता का संदेश, जो हमारे किसानों ने मोर्चा संभाला, पंजाब के किसानों ने, आज भी हमारे पंजाब से हमारे साथी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि देश को अगर दिशा देता है तो पंजाब देता है। हम पंजाब से आए हैं आज, तो और दिशा देने का काम किसानों ने किया है, सभी देशवासियों को पता है। और किसानों ने एक इतिहास कायम किया कि सरकार को झुका दिया, और इतना धरना जबरदस्त किया कि सरकार को झुकना पड़ा, और जो काले खेती कानून बनाए थे वो वापस लेने पे। अब कमी तो यहाँ पर विरोधी पार्टियों की थी, मैं तो जो स्पष्ट बात है इनकी कमजोरी थी। जब एक प्रधानमंत्री माफी मांग रहा है कि हमने जो कानून बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, वो गलत हो गए, हम वापस ले रहे हैं, तो सभी विरोधी पार्टियां पार्लियामेंट के आगे धरना देती कि ये प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जो अपनी गलती मान रहा है। तो सारी विरोधी पार्टियां सोई रही। इसलिए हमें सोए हुए लीडरों की जरूरत नहीं है। हम जागेंगे और जगाएंगे और अच्छे लोगों को आगे लाएंगे। तो एकता की जो मैंने ये संदेश दिया किसानों के नाम पे है, इसी के आधार पे
जैसे हमारा संविधान कहता है कि समानता होनी चाहिए, देशवासियों में समानता होनी चाहिए, इसलिए हम इसी संदेश को किसानों ने एक हमें मिसाल कायम कर दी है कि इसको देखो कैसे सरकार को झुकाया जाता है। इसी आधार पे हम भी जो आरक्षण विरोधी संगठन है दुनिया भर के, वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होके हम पार्लियामेंट तक हमारे बंदे जिता के किसी भी तरीके से जोर लगाएंगे और हम अपने बंदे जो देशभक्त हैं उनको पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे। उसके लिए सारी व्यवस्था मेरी जठेड़ी से विनती है, पंजाब के जितने संगठन उनके संपर्क में है, जितनी पार्टियां उनके संपर्क में है और हमारे भी हैं, हम आपस में बैठ के कोई साझा ऐसा मंच बनाएंगे जिससे हम पंजाब के पूरे राज्यों की एक टीम बनाएं, उनको लेकर हम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जैसे पंजाब में हमने अपनी जमीन को जगाना है, जैसे पंजाब के लोगों ने, मैं कोई आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जैसे पंजाब के लोगों ने इतिहास कायम किया, 117 में 92 सीट जिताकर सरकार बदल दी। कैसे बदल दी? सभी ने अपने पंजाबियों ने जमीन जगाई, किसी पार्टी के जैसे मर्जी फिरते रहो, और बदलने के लिए वोट डाला लोगों ने। हमने भी ऐसा ही करना है कि बदलना है, कोई किसी पार्टी से अंदर से मिला रहे, किसी का मेंबर बना रहे, जब वोट डाल दिया हम आजाद होते हैं। इसलिए हमें ऐसा व्यवस्था करने पे अपनी जमीर को जगाना पड़ेगा। और वहाँ पे देखो कांग्रेस पंजाब में उसने राज किया, हमारे वहाँ पे अकाली दल है उसने राज किया, वही करते बदल बदल के करते आ रहे हैं। और लोगों ने सोचा कि जब तक इन दोनों को हम घर नहीं बैठाते जब तक पंजाब का भला नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा ही हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा ही एक मंच बनाना पड़ेगा। सभी इंडिया से हम इकट्ठा करेंगे। हम पंजाब में लगे हैं, खालसा जी हमारे बैठकों में आते रहते हैं, तो हम वहाँ पे 20 संस्थाएं हैं पंजाब में।